हेलो एवरीवन। तो जनरल इलेक्शन 2024 की जो डेट्स हैं वो अनाउंस हो गई हैं। और ये जो इलेक्शन है दोस्तों आपके 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक फेज़ मैनर में चलेंगे। 7 अलग-अलग फेसेस में जो आपके इलेक्शन हैं वो करवाए जाएंगे। 4 जून को इनका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर करा जाएगा। अब ये तो इलेक्शन की बात हो गई। अब क्या इन इलेक्शन का जो इम्पैक्ट है वो आपके एग्ज़ाम्स के ऊपर पड़ेगा? देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 21 मई से शुरू हैं और 25 और 1 जून को भी कुछ-कुछ बच्चों के एग्ज़ाम हो सकते हैं, चाहे वो एक्चुअल एग्ज़ाम डेट हो, ईआर वाले बच्चे हों। बिल्कुल 25 और 1 जून को उनके एग्ज़ाम रखे गए हैं। आप डेट शीट अपने कोर्स की डाउनलोड करके देख लीजिएगा। हो सकता है आपके एग्ज़ाम ना हो उस पर्टिकुलर डेट पर, लेकिन कुछ बच्चों के हो भी सकते हैं। एसवाईएल के बीए प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स का एग्ज़ाम सेकंड सेमेस्टर का आई थिंक 25 मई से ही शुरू है। तो अब ये डेट क्लैश कर रही है। अब ये सवाल आ जाता है कि क्या वो डेट चेंज होगी? देखिए, अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो डेट शीट रिलीज़ करी है, वो टेंटेटिव डेट शीट है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालाँकि 20 मई को इलेक्शन है, लेकिन एक डेट जो है 21 मई की भी आई है। अब यहाँ पर इलेक्शन जब भी होते हैं, तो उस पर्टिकुलर स्टेट में एक तो हॉलिडे होता है। दूसरी बात ये है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, वो सिर्फ़ दिल्ली के नहीं होते, वो दूसरे स्टेट्स के भी होते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम सिर्फ दिल्ली में ही होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। अगर मान लेते हैं 20 मई को भी इलेक्शन है और 21 मई को एग्ज़ाम है डीयू का, तो हो सकता है 21 मई वाले एग्ज़ाम पर उसका फ़र्क पड़ जाए, क्योंकि सिर्फ 1 दिन का फ़र्क है। हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी तो 21 मई को एग्ज़ाम है, उसकी भी डेट चेंज कर दे। अब क्या 21 मई को कोई एक्चुअल में एग्ज़ाम है? अगर हम ये डेट शीट पर नज़र डालें, तो आप जेनेरिक इलेक्टिव की डेट शीट अगर डाउनलोड करोगे, तो जेनेरिक इलेक्टिव का 21 मई को एग्ज़ाम रखा गया है। आई थिंक सेकंड सेमेस्टर का ये होगा, ये देखिए, फोर्थ सेमेस्टर का एनईपी के अंदर जेनेरिक इलेक्टिव का एग्ज़ाम है। ये डेट चेंज कर सकता है एग्जामिनेशन ब्रांच। अभी चूंकि टेंटेटिव डेट शीट आई है, फाइनल डेट शीट नहीं आई, तो हमें फाइनल डेट शीट का इंतज़ार करना पड़ेगा। और चूंकि मैं 25 मई की बात कर रहा था, तो यहाँ पे आप देखो, बीए प्रोग्राम एसओएल की अगर मैं डेट शीट डाउनलोड करता हूँ, तो 25 मई से ही एक्चुअल में इनके एग्ज़ाम शुरू थे। ये आप लोग देख सकते हो, 25 मई। ठीक है, इसी तरीके से बीकॉम ऑनर्स की भी। तो जो एग्ज़ाम और इलेक्शन की डेट्स मैच कर रही है, वो तो 101% चेंज करेगा। और इसका इम्पैक्ट इस तरह से नहीं होगा कि पूरी सारी एग्ज़ाम डेट ही शिफ्ट कर दें। एग्ज़ाम डेट बहुत सारी चेंज करनी पड़ सकती हैं यूनिवर्सिटी को, तो वो अलग मैटर है, बट चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा सीबीसीएस की अगर मैं बात करूँ, सीबीसीएस के अंदर अगर मैं बीए ऑनर्स एसवाईएल की डेट शीट डाउनलोड करूँ, तो इसमें भी हो सकता है कुछ-कुछ एग्ज़ाम डेट क्लैश करें। जैसे 21 मई को सेकंड सेमेस्टर सीबीसीएस का ये डेट क्लैश कर रही है, ठीक है? फिर 25 मई की भी क्लैश कर रही है। 27 मई को खैर एग्ज़ाम है, वो इलेक्शन नहीं है। 1 जून को यहाँ पर देखो, 31 मई को एग्ज़ाम सेमेस्टर 4 जनरल इलेक्टिव का है, 1 जून को भी है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन इलेक्शन है सिर्फ़ उस दिन की डेट इम्पैक्ट करे, उससे पहले उसके बाद की डेट भी चेंज हो सकती है। इस चीज़ को भी ज़रूर से ध्यान रखिएगा। फिलहाल की अपडेट ये है कि आप लोगों के इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है और दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो टेंटेटिव डेट शीट जो बहुत पहले से अनाउंस हो गई थी, अब फाइनल डेट शीट में इसमें कुछ बड़े चेंजेस देखने को ज़रूर से मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।